So my name is Vidhi. I've been born and brought up in Mumbai itself. Multiple schools के साथ जॉब किए हैं. Okay. Multiple cities में रही हूँ like Mumbai, Bangalore. Currently settled in Pune with my husband. Okay. So the learning curve है preschool and daycare की chain है. Currently we are across Mumbai, Pune and Bangalore. And across these cities हम complete care and nurturance देते हैं बच्चों को हमारे preschool और daycare में education देते हैं. So training session में हम जो सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं उसमें हम पहले टीचर्स जो बनना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास, हम उन्हें स्क्रैच से सिखाते हैं कि राइट फ्रॉम चाइल्ड बर्थ से लेके अप टू 8 years ऑफ एज बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है. नमस्ते, मी ॲडव्होकेट टीरा धाडगे. कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं. एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. शिक्षण क्षेत्रातले इतके लोक आपल्यापर्यंत येत आहेत, पण त्यांच्याबद्दल जितकं बोलू तितकं खूप कमी आहे. आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये टीचर्स असू दे, स्टुडंट्स असू दे किंवा त्यांना शिकवणारे टीचर्स असू दे, त्यांची कारकीर्द ऐकायला आणि त्यांना कोणते कोणते प्रॉब्लेम्स ते फेस करतायत हे ऐकायला आपल्याला नक्कीच आवडतं, कारण त्यातून आपली एज्युकेशनल सिस्टीम चेंज होणार आहे आणि नवीन त्याच्यामध्ये काहीतरी बदल घडणार आहे. या विषयाबरोबर बोलण्यासाठी आज आपल्याबरोबर आहेत विधी शाह मैम. वेलकम मैम, कैसे लग रहा है आज? थैंक यू सो मच मैम. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी यहाँ आके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. Yes. एंड आई वांट टू मोटिवेट मोर वुमेन टुडे. Yes. Tell us about yourself. Yes ma'am. So my name is Vidhi. I've been born and brought up in Mumbai itself. Okay. And मेरा education, college, everything सब पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सब मुंबई में हुआ है. एंड मैंने मास्टर्स किया है इन ह्यूमन डेवलपमेंट, where we study the entire lifespan of humans and understand their psychology, learn the counseling techniques, etc. Wow. And I have been in pre-primary industry, early childhood care and education industry from last 15 years and been working closely इसी industry में multiple schools के साथ job किए हैं. Okay. Multiple cities में रही हूँ like Mumbai, Bangalore. Currently settled in Pune with my husband. Okay. So I'm working right now with the learning curve preschool and daycare which is a chain across India. Okay. जो 15 साल से है और मैं यहाँ पे 7 years से जॉब कर रही हूँ. Wow. And it's been a great experience so far with the learning curve. Okay. लर्निंग कर्व के बारे में हमें अच्छा लगेगा बात करने के लिए. Yes ma'am, sure. So the learning curve है preschool and daycare की chain है. Currently we are across Mumbai, Pune and Bangalore. Before COVID हमारे 100+ branches थे, जहाँ गुजरात में भी थे, चेन्नई, हैदराबाद में भी थे हम. Okay. However COVID के कारण हमें branches हमारे थोड़े कम हो गए, लेकिन अभी वापस हमने 54 centers open कर लिए हैं. Wow. And across these cities हम complete care and nurturance देते हैं बच्चों को हमारे preschool और daycare में education देते हैं. Okay. जो important है. और हमारे पास बच्चे पढ़ाई करने आते हैं ऑलमोस्ट 2-3 years ऑनवर्ड्स से 6 years तक. एंड डे केयर फैसिलिटी जो हम देते हैं वो राइट फ्रॉम टॉडलर्स को देते हैं सो दैट पेरेंट्स कैन वर्क विथ ईज. हमारे यहाँ पे डे केयर में हम लाइव CCTV कैमरा एक्सेस देते हैं पेरेंट्स को. Okay. और बच्चों को फ्रेशली कुक्ड फूड भी मिलता है हमारे ही ब्रांच में. सो अगर आपका बच्चा हमारे यहाँ पे है, यू हैव टू बी केयर फ्री कम्प्लीटली, क्योंकि आप आराम से अपना जॉब कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और बच्चों को हमारे पास रख सकते हैं, जहाँ पे हम उन्हें कंप्लीट केयर देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं. सो वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 15 years. हमारे कॉर्पोरेट डे केयर्स भी है, ऑन साइट डे केयर्स भी है. एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड ECCE टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज सर्टिफिकेशन कोर्स for women who want to establish career in pre-primary. Okay. जिन्हें अपना second innings शुरू करना है, Yes, maybe after wedding or after having a child. Yes. Yeah. Secondly, अगर उन्हें अपना खुद का preschool शुरू करना है तो हम complete training देते हैं, certification program देते हैं. Okay. 3 months का है online, 6 months का है offline, and we also provide diploma course which is for 1 year. Oh. This is completely female oriented course. ओके ओके. अगर किसी महिला को डे केयर स्टार्ट करना है तो एक बेसिक उनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके साथ आप कंप्लीटली 1 year का उनको
ट्रेनिंग सेशंस एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हो। Yes. एंड उसके बाद अगर उनका प्री स्कूल स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है? सो वंस प्री स्कूल हम पूरा लॉन्च करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट देते हैं फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को। हम हमारे इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग। यस, वी गिव देम एंटायर लेआउट आइडिया। हम उन्हें समझाते हैं किस तरह का लेआउट होना चाहिए, क्लासरूम्स में किस तरह का फर्नीचर होना चाहिए। Okay. हम सारे लिस्ट भी देते हैं, वेंडर्स के लिस्ट दे देते हैं। वी गिव एंड टू एंड सपोर्ट। और हम हायरिंग में भी हेल्प करते हैं, किस तरह का स्टाफ चाहिए, बिकॉज हमारा जो एक्सपर्टीज है वो अगर हम हमारे ही पार्टनर को हेल्प करें, उनकी भी उतनी ही सक्सेसफुल स्टोरी होनी चाहिए। एंड आफ्टर द स्कूल हैज बीन लॉन्च्ड, प्री स्कूल शुरू हो जाए, हम कंप्लीट क्वार्टरली ट्रेनिंग्स देते हैं स्टाफ को, टीचर्स को, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को भी। करिकुलम ट्रेनिंग है। वी ऑल्सो ट्रेन आवर स्टाफ, ऑल आवर स्टाफ मेंबर्स आर ट्रेन्ड एज POCSO trainers, that is protection of child against sexual offences. So that is a compulsory certification that our staff undergoes after every 6 months. So ये complete training हम हमारे franchisee partners को भी देते हैं. There is a complete uniform plan, standard plan set for them, so that they don't have any problem to run the school. ओके, ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। जब हम लोग बड़े लोगों की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको आता है, बट जब छोटे बच्चे रहते हैं कुछ आता नहीं है, या फिर हैंड्स क्या है, लेग्स क्या है, यहाँ से उनकी एजुकेशन की स्टार्ट हो जाता है। तो तब उनको ढालना या तब उनको बहुत कुछ सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आप इतने सारे स्कूल्स के साथ काम कर चुके हो और इतने सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कर चुके हो, तो उसकी वजह से ईज आ गया रहेगा जो सिखाने में है। तो उसमें बहुत ईज आ गया रहेगा। क्या स्पेशलिटी है आपका ट्रेनिंग सेशंस की? सो ट्रेनिंग सेशन में हम जो सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं, उसमें हम पहले टीचर्स जो बनना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास, हम उन्हें स्क्रैच से सिखाते हैं कि राइट फ्रॉम चाइल्ड बर्थ से लेके अप टू 8 years ऑफ एज बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। और अगर हमें ये पता है तो ही हम बच्चे को राइट एजुकेशन दे सकते हैं, राइट एक्टिविटीज करवा सकते हैं। बच्चों की रेडीनेस कितनी है, कौन सी एज में बच्चा क्या कर पाएगा, क्या सीख पाएगा। उसके अलावा वी ऑल्सो इंक्लूड चैप्टर्स लाइक केटरिंग टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसमें बच्चे अगर हाइपर एक्टिव है या स्लो लर्नर्स है या ऑटिस्टिक है, माइल्ड ऑटिज्म है, तो उनके केयरिंग के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए एज एजुकेटर्स। बिकॉज द लर्निंग कर्व, अगेन वी आर एन इंक्लूसिव स्कूल। अगर कोई बच्चा है जो स्पेशल चाइल्ड है, फॉर एग्जाम्पल अ स्लो लर्नर है या माइल्ड ऑटिज्म है, हम उन्हें इंक्लूड करते हैं हमारे सेटअप में विथ रिक्वायर्ड कंडीशंस। जैसे कोई शैडो दीदी है या शैडो टीचर रखते हैं वो बच्चे के लिए, लेकिन वो बच्चे का नॉर्मल बच्चों के साथ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वंस द थेरेपिस्ट रेकमेंड्स द चाइल्ड टू गो टू अ रेगुलर स्कूल, हम वो बच्चे को इंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास अगर टीचर्स है, वी एक्सपेक्ट कि वो बच्चे को ठीक से केयर कर पाए। इसीलिए ये पर्टिकुलर चैप्टर, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। सो ये सारे हाईलाइट्स है हमारे कोर्स के, जिसमें हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, कौन सी करिकुलम टेक्निक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम टीचर्स जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं उन्हें सिखाते हैं। और हम उन्हें हमारे ही ब्रांचेस में या हमारे साथ जो दूसरे स्कूल्स अफिलिएटेड हैं वहाँ पे हम प्लेसमेंट्स देते हैं फॉर इंटर्नशिप। एंड वंस दे फिनिश देयर सर्टिफिकेशन कोर्स, हम हमारे टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए हेल्प भी करते हैं। वी गिव जॉब असिस्टेंस ऑल्सो हमारे ही ब्रांचेस में। इसके अलावा वेरियस स्कूल्स जो प्री स्कूल ब्रांड्स है या हाई स्कूल ब्रांड्स है जिसके साथ हमारे अफिलिएशंस है, हम वहाँ पे हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं फॉर टीचिंग प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल है। और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको उनका ड्रीम है खुद की प्री स्कूल शुरू करना। सो वो हमारे साथ सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके हम आइदर वो हमारी ही फ्रेंचाइजी लेते हैं, they go for the franchisee partnering with the learning curve, or they start their own brand also, which is where our whole motive is that हम right education इन्हें दे so that वो बच्चों को correct education दे पाए। yes I guess अंगाई कदम हमारे यहाँ पे आए थे। वो उनका फ्रेंचाइजी आपके यहाँ से है? जी yes. So Miss अंगाई again वो हमारे साथ ही before COVID she used to work with us. She was one of our center managers, a very excellent center manager to be honest. Post COVID when we resumed work, when she got to know that learning curve वापस हम शुरू कर दिए हैं, वो भी हमारे साथ टच में रहे थे from so many years. So then she wanted to start her own school and she was very clear that उन्हें दो learning curve के साथ ही शुरू करना है, जहाँ से उन्होंने अपना करियर लॉन्च किया था honestly. So she is definitely there with us as one of our partners today. And she's completing her year very soon in the month of April with us.
ग्रेट या ग्रेट। विधि, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको पूछने के लिए कि बहुत बार लोग बच्चों के साथ इरिटेट हो जाते हैं, Yes. या फिर फुल टाइम अगर हम लोग वो काम करते हैं, या फिर जो बाई है रेगुलरली हम लोग न्यूज़ पे भी इतनी बातें देखते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और फिर पेरेंट्स के मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो नहीं हो। बट इसका सोल्यूशन आप लोग लेके आए हो कि एक आप 24 आवर्स आप कैमरा का एक्सेस दे रहे हो लोगों Yes. को। स्टिल आई वांटेड टू नो कि आप इन चीज़ों के बारे में, या जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे ना निकले, इसके लिए क्या कैसे ट्रेन करते हो? Yes, so ma'am, this is a very good question honestly, and I would love to share this that हमारे यहाँ पे जैसे स्कूल में हमारे टीचर्स आते हैं, Yes. तो हमारा डेली का रूल है, सेंटर मैनेजर और काउंसलर जो रहते हैं हमारे ब्रांच में, एडमिशन काउंसलर, दे हैव टू विश एवरीबॉडी, जो टीचर आएंगे, जो दीदी आएंगे, गुड मॉर्निंग विश करना है, उन्हें रेगुलर राउंड्स लेने हैं। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई टीचर आई सुबह 8:15 को आ जाते हैं, उनका अगर चेहरा उतरा हुआ है, सो हम वी इंश्योर वी मेक इट अ पॉइंट, वी ऑल आर ट्रेन इन दैट मैनर, हम सारे स्टाफ को इसी ट्रेनिंग के उसमें हम करवाते हैं कि उन्हें बिठाया जाए, उनसे बात की जाए कि इज एवरीथिंग ओके। अगर ये भी पूछा गया किसी को, दैट पर्सन विल ऑब्वियसली स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड कि यस किसी ने पूछा मेरे बारे में। सो हम टीचर्स को ब्रेकआउट्स भी देते हैं इन बिटवीन, वी गिव देम ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ, जो फ्रेशली कुक्ड होता है, बिकॉज मेनी ऑफ अस वी जस्ट रश फिनिश आवर हाउसहोल्ड थिंग्स एंड वी गो टू वर्क। हम खाना भूल जाते हैं, खुद खाना भूल जाते हैं, लेके जाना रह जाता है। सो वी गिव देम फूड, वी गिव देम चाय कॉफी अक्रॉस द होल डे। एंड अगर कोई भी टीचर है, कोई भी दीदी है जो अपसेट हो रहे हैं या कुछ हुआ है जो स्कूल में हमें लग रहा है कि ये शायद ट्रिगर हो सकता है, हम उन्हें टाइम आउट्स देते हैं, हम उन्हें थोड़ा एक लोन कॉर्नर दे देते हैं, क्वाइट टाइम दे देते हैं, जस्ट गो एंड रिलैक्स योरसेल्फ so that you calm down yourself and then you go back to children, because ultimately बच्चों की responsibility बहुत ही important है। and एक नहीं है, अनेक बच्चे हैं हमारे पास, different mood swings वाले भी होते हैं कई बार बच्चे, child is very cranky, so it's very important for my teacher also to be calm on that day, so that वो तभी ही वो बच्चे को संभाल पाएंगे। so we ensure that teachers mental health is also very important for us, हमारे दीदीज का भी mental health is very important for us, so हम उन्हें उतने ही time outs देते हैं, breaks देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं। We once in a month at least try to organize recreation time. We acknowledge, appreciate करते हैं हर staff member को। So now Saturday we are having Women's Day celebration across all our branches. Great. So we make special gestures for them on monthly basis. We celebrate their birthdays, so they all feel happy about it, and they are happy emotionally, so that they are able to do the right thing for kids. Yes, definitely. बहुत crucial subject है ये, और जितनी हम लोग बात करें उस पे वो बहुत बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी स्कूल्स में भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सबके मूड्स अलग रहते हैं, सबका ब्रिंगिंग अलग रहता है। बेसिक चीज़ें जो घर पे लोग सीख के आते हैं वो कुछ अंडू करना, कुछ उस पे ऊपर रिक्रिएट करना, रीराइट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और जब बच्चे आई गेस 3 years तक तो उनका डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसमें भी आपका योगदान बहुत बड़ा रहता है। मतलब जितना टाइम वो आप लोगों के साथ या टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं, वो टाइम भी उनका रजिस्टर हो जाता है कि दिस इज लाइफ। तो वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा बनाना बहुत ही जरूरी है। एंड ये प्री स्कूल जिनके हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ये ध्यान में लेना चाहिए कि एक साइकोलॉजिस्ट हो, एक काउंसलर हो, या फिर एक जो आपके सारे टीचर्स हो वो हैप्पी रहे। एक्चुअल वर्क प्लेस में उनका हैप्पीनेस उनके वो किड्स पे काम करेगा। डेफिनेटली, बट आई एम ग्लैड दैट यू आर वर्किंग ऑन इट, एंड इतनी सारे आपने सिस्टम बिठा के रखे हैं जिससे लोग उससे सीख पाए। That's right, ma'am. ग्रेट। इतने सारे चीज़ें करते वक्त, या 52 53 ब्रांचेस यू हैव, एंड बॉम्बे, पुणे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो, इस सब में टीचर ट्रेनिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सो मैम ऑनेस्टली बहुत सारे विमेन के ऑलमोस्ट एवरी डे हमें इंक्वायरीज आती है कि मुझे ये कोर्स करना है।
तो मैं ही इनके काउंसलिंग करती हूँ ऑल ओवर इंडिया में। जो टीचर ट्रेनिंग के नंबर है वो मेरे साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, सो आई काउंसिल देम, आई मेक देम अंडरस्टैंड कि इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स का, क्यों ये कोर्स करना ज़रूरी है अगर आपको प्री प्राइमरी में टीच करना है। Yes. यही स्टोरी 15-20 साल पहले ऐसी थी कि क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं था, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जब स्ट्रक्चर में आया, पिक्चर में आया, सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फाउंडेशन ईयर्स जो है राइट फ्रॉम 3 years to 8 years का जो है ब्रैकेट, Yes. इट्स इंपॉर्टेंट दैट एनीबडी टीचिंग इन दिस एज ग्रुप हैज टू बी कंप्लीटली ट्रेन्ड, क्वालिफाइड। सो इसी वजह से अभी जो हमें इंक्वायरीज आ रही है, आई एम गेटिंग फ्लडेड ऑनेस्टली। मेजर चैलेंजेस जो मैं फेस करी, बिकॉज ये सारे विमेन हैं, सेकेंड इनिंग्स वाले हैं, यंग बेबीज है घर पे, या देयर आर विमेन हु आर प्रेग्नेंट आल्सो, सो वो प्रेगनेंसी के पीरियड में कोर्स करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली एक इश्यू जो आता है वो आता है फाइनेंशियल कंसर्न आता है, सो जहाँ पे वी गिव आवर बेस्ट कि हम उन्हें इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दे दें। फर्स्टली जो हमारी प्राइसिंग है वो काफ़ी नॉमिनल है टू बी ऑनेस्ट, एंड इट्स एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोर्स बाय IAO। सो ये कोर्स जो सर्टिफिकेट करते हैं इट्स वैलिड इन 22 countries, नॉट जस्ट आवर कंट्री। सो ट्रांसफरेबल जॉब्स, IT हस्बैंड्स है तो दे कैन ऑलवेज गो फॉर दिस कोर्स, तो सर्टिफिकेट है वैलिड रहता है। Yes. हमारी एक स्टूडेंट है जिनको शी शिफ्टेड टू कैलिफोर्निया, सो शी इज ऑलरेडी वर्किंग देयर ऑन बेस ऑफ दिस सर्टिफिकेट। मेजर चैलेंज आता है टाइम को लेके, दैट आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम, इसीलिए हमने 3 months कोर्स भी शुरू किया है। एटलीस्ट हम थियोरी पार्ट उनको समझा पाए, इम्पोर्टेंस क्या है वो समझा पाए। 6 months कोर्स के लिए भी हमारे पास आते हैं कोर्स, लेकिन टाइम इश्यू आ जाता है या वर्क बैलेंस विथ होम बैलेंस आ रहा है फीमेल्स को, घर से विमेन को मेजर चैलेंज ये आ रहा है, फी इंस्टॉलमेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट sometimes I really feel that home front में और थोड़ा support अगर मिल जाए, so women will really have 100-200% of confidence to take the plunge. एक थोड़ा सा वो एक मिल जाए तो कई बार I also end up doing a counseling for husbands also, जहाँ पे मैं उन्हें समझाती हूँ कि आपके वाइफ के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, and it will also help her to come back. There are a lot of women who've taken career breaks, so अभी फिर से उस plunge लेना is very difficult for them. So lot of ladies ask me कि मैम मैंने इतने सालों से पढ़ाई नहीं की है, जॉब नहीं किया है, मैं बोल नहीं पाती हूँ लोगों के सामने। सो ये सारी चीजें छोटी चीजें हैं, समथिंग दैट वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन, एवरीथिंग हैज एन ऑल्टरनेट प्लान। सो मेरे लिए अभी करंटली आई सी दिस एज चैलेंज के होम फ्रंट से थोड़ा इश्यू आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली देयर आर अमेजिंग फैमिलीज जो पेरेंट्स है, इन लॉज है, हस्बैंड है, दे डू सपोर्ट ऑल्सो। सो आई वुड से कि जो 5 साल पहले था वो सिनेरियो काफी चेंज हो रहा है, एंड नाउ देयर आर हस्बैंड्स आल्सो वर कॉलिंग मी दैट मैम मुझे मेरी वाइफ को ये कोर्स करवाना है। सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस चेंज दैट यस अभी एक नया एक रेवोल्यूशन हो रहा है ये फील्ड में, एंड everybody is getting aware of the importance. And this field, this education industry is extremely a safe, secure place for women also. Or mentally also they are secure, they are relaxed. There are women, everyone loves children. So अगर आपको ये love है, why don't you divert it and educate lot of kids, right? आप एक बच्चे नहीं, हर एक बच्चे में एक difference create कर सकते हैं। और जैसे कि आपने rightly कहा थोड़ी देर पहले कि constructively हम बच्चों को engage रखते हैं, so हमारे डे केयर में यही होता है मैम, क्योंकि बच्चे हमारे साथ 10 घंटों तक रहते हैं, एंड दीज आर देयर एक्टिव आवर्स। इसलिए हमने डे केयर का भी ऐसा करिकुलम बनाया है जिसमें बच्चे एंगेज रहे। हम उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, सिंपल चीजें लाइक शर्ट कैसे पहनना है, शू लेस कैसे टाई करना है, टेबल क्लीन कैसे करते हैं, या मेथी सब्जी अगर साफ करनी है तो कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे पास सीखेगा, राइट। एंड सैटरडे संडे जब बच्चे मम्मी पापा के साथ है, दे कैन ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। बच्चे में भी हम ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। एंड सेम में हम टीचर्स को ये ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों के साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्हें सेफ और सिक्योर फील करना इंपॉर्टेंट है, फिर पढ़ाई होगी डेफिनेटली। वो जो नॉलेज उन्हें सीख कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, वो आप जितना लव दोगे, जितना केयर दोगे, वो और अच्छे से एक्सेल करेंगे, कर सकते हैं। नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है विधि आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें आपने आज क्लियर आउट कर ली। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लर्निंग कर्व को भी मैं बहुत विशेष देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।